तो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ, विलोपन विधि। ध्यान होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज मैं पढ़ा रहा हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि को एक एग्जाम्पल से समझे कि जो क्वेश्चन है 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। ध्यान दीजिए 2x। अब देखिए विलोपन विधि या एलिमिनेशन विधि का जो मतलब होता है कि किसी एक को कैंसिल करते हैं, मतलब कि बराबर संख्या बराबर करके उसको कैंसिल करते हैं। जैसे इसको जो करने का तरीका है कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब किसी एक को बराबर कर दीजिए, जैसे यहाँ 2y है और यहाँ 3y है, तो यदि समीकरण 2 को 3 से और इसको 2 से गुना करते हैं तब जाके यह समीकरण हो जाएगा 9x + 6y = 33 और यह हो जाएगा 4x + 6y = 8 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यह इक्वेशन पर एक कोई मतलब विलोपन का मतलब यही हो गया है कि जैसे 6y और 6y दोनों में बराबर है। यदि इस इक्वेशन को इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन से यहाँ क्या है कि दोनों का सेम साइन है। जब भी सेम साइन होता है तो घटाने की प्रक्रिया करते हैं और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर देंगे तो यह घट जाएगा और यह हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 5x = हो गया 25 और x बराबर है 5 हो गया। अब जब x का मान अगर निकल गया तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, 2, 3, 4 जो आपके लिए सुविधा हो उसमें x का मान रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। जैसे इसी जगह x का मान देखिए, समीकरण 1 से 3 × 5 + 2 × y = 11, तो 15 + 2y = 11, तो 2y = 11 - 15 = -4 एंड y = -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने x एंड y का वैल्यू निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं विलोपन विधि। इस विधि को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सके। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, यह है सेकेंड क्वेश्चन। 4x - 18 = 3y और दूसरा इक्वेशन है 6x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लेकिन देखिए इस इक्वेशन को आप रिशफल कर लोगे क्योंकि जनरली इसको इधर आना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो 4x - 3y = 18, इसको 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन है वह है कि 6x + 7y = 4, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए यहाँ या तो आप एक काम कर सकते हो, जनरली एक कोशिश करना कि जैसे अगर एक माइनस प्लस है ना तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना। उससे क्या होता है कि सिंपल एडिशन करके ही हो जाता है। अब जैसे लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको 3 से और इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से इसको कर दीजिए, तब यह हो जाएगा आपको 28x - 21y = 126 और इसको कर देंगे तो 18x + 21y = 52। अब देखिए यहाँ वहाँ क्या था कि मैंने घटाने की प्रक्रिया किया था, लेकिन यहाँ जो है कि यहाँ मैंने जो जोड़ने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक माइनस और प्लस चिन्ह है और जब भी जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। तो साइन अगर नहीं चेंज होगा तो यह कैंसिल हो गया और यह आपका हो जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 46x और यह आपका हो जाएगा
46x हो जाएगा और यह हो जाएगा 8, 5 2 7 और 178। अब अगर 178 हो गया तो इसको 118 और यहाँ गलत हो गया। ए आपका है 3 से गुना करेंगे तो 12 हो गया और जब 12 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 138 हो जाएगा। अब 138 है तो x के कर दीजिएगा तो 138/46। अब देख लीजिए आप इसको पहाड़े को कैसे लिखोगे। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि 6 का पहाड़ा याद करो तो 6 के पहाड़े में 3 बार में 8 आता है, तो अगर 3 से करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो भाग देंगे तो 18 6 18 के 8 हासिल 1 4 3 12 1 13 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 हो गया। तो इस ढंग से x का मान जो आ गया आपका 3 आ गया। अब फिर y का मान निकालना है। y का मान किसी में रख दीजिए या इसी में देख लीजिए, अगर या यहाँ देख लीजिए सबसे अच्छा। अगर इस इक्वेशन में y का मान अगर निकालना होगा तो 4 × 3 -18 = 3y। अब ये कितना हो जाएगा 12 - 18 = 3y, 3y = -6, y = -2। तो इस ढंग से x और y का मान आप निकाल सकते हैं। इसको एलिमिनेशन विधि कहते हैं। अब इस एलिमिनेशन विधि में थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से आपको करा रहा हूँ। एक अलग टाइप से क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है कि 1/7x + 1/6y = 3 और 1/2x - 1/3y = 5। अब देखिए ये तो आपको, अब इसको करने का 2 तरीका है। एक तो है कि इसमें x एंड y को, जैसे कि एक तरीका जो सरल तरीका है कि 1/x को मान लें कि u मान लीजिए एंड 1/y को v मान लीजिए, तब ये कितना इक्वेशन हो जाएगा आपका। इक्वेशन हो जाएगा 1/x मतलब हो जाएगा कि u/7 प्लस v/6 = 3 हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो 6u + 7v = ये आपको गुना करके फिर हो जाएगा 742 हो गया। 42 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यह 126 हो गया। तो इसको आप इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर इसी ढंग से दूसरा इक्वेशन है 1/2x, मतलब एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन 1/2x है तो यह हो जाएगा आपको u/2 - u/3 = 5। जब आप देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो यह हो जाएगा 3u, ये v है, -2v = 30। अब देखिए यहाँ इक्वेशन, इसको 3 इक्वेशन, 4th इक्वेशन, मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, क्योंकि अपना क्या किया था कि 1/x को u मान लिया ताकि जो अंश, जो फ्रैक्शन नंबर था ना, उसको अपने होल नंबर में चेंज कर लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपके पास 2 इक्वेशन हो गया, तो 6u + 7 = 126 और 3u + 2e = 2v = 30 हो गया। अब इस इक्वेशन को मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ। मतलब थर्ड इक्वेशन हो गया 6u + 7v = 127 6 and 3u - 2v = 30। मतलब ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, यह हो गया 4th इक्वेशन। अब देखिए यहाँ इस
कंडीशन में अगर आप u को सिंप्लीफाई करते हैं, दो रास्ता आपके पास है, या तो आप इसको 2 से और इसको 7 से कर दीजिए, या आप इसको केवल 2 से कर दीजिए। तो मैं अभी अलग अलग टाइप से आपको कराना चाह रहा हूँ कि केवल इसी इक्वेशन को आप 2 से कर दीजिए। तो 2 से कीजिएगा तो इक्वेशन हो जाएगा, इसको 6u माइनस 4v इजकल टू 60 और 6u प्लस 7v इजकल टू 126। अब चूंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो अपना जोड़ने से काम हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ मैंने इसको दोनों के आगे प्लस साइन है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर दोनों में सेम साइन हो तो घटाने की प्रक्रिया होती है। जब एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यह माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 11v और यह हो जाएगा आपको 66 हो जाएगा, माइनस 66 इम्प्लाइड एट v इजकल टू प्लस 6 हो जाएगा। अब जब प्लस 6 होगा v इजकल टू, तो किसी में मान रख दीजिए, जैसे कि फोर्थ में मान रखने पर, फोर्थ में अगर रखते हैं मान को तो 3u माइनस 2 इंटू 6 इजकल टू 30, 3u इजकल टू 30 प्लस 12 इजकल टू 42। तो u का मान हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने v और u निकाला। अब चूंकि x के टर्म पर निकालना होगा, तो चूंकि आप जानते हो कि u इजकल टू 1/x, और चूंकि यह 14 हो गया तो 14 इजकल टू 1/x, तो x इजकल टू हो गया 1/14। इसी ढंग से v जो हो गया v इजकल टू 1/y हो गया, और v इजकल टू 6 इजकल टू 1/y, तो y इजकल टू 1/6 हो गया। इस ढंग से x एंड y का मान आप निकाल सकते हैं। तो यह एक, अब मैं जो समझ रहा हूँ कि आपको एलिमिनेशन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब कुछ क्वेश्चन को जो टाइप है उसका मैं 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ कि कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है फोर्थ में, 6x माइनस 5y इजकल टू 13 और 7x प्लस 2y इजकल टू 23। तो 11x 18y का मान ज्ञात करें। इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ, आप चाहो तो इसको बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। -15, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 15। अब देखिए कि क्या हो सकता है। 11x प्लस 8y का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन, यदि ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से अगर x प्लस वाई आपका 11x प्लस 18y इजकल टू 3 है, तो आप या तो हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड जैसे कि यहाँ क्या कर सकते हैं कि x एंड y का मान, तो मेरे ख्याल से उसमें आप उलझ जाएंगे, इसको आप विधिवत ही कर लीजिए। विधिवत करने के लिए यहाँ 6x माइनस 5y इजकल टू 13 एंड 7x प्लस 2y इजकल टू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, तो 11x प्लस 18y का मान ज्ञात करना है। अब इस इक्वेशन में देखिए सबसे सरल ये है, इसको अगर 2 से इसको 5 से गुना करते हैं तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब इसको 2 से
और इसको 2 से और इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 12x माइनस 10y इजिकल टू 27। और इसको 5 से करेंगे तो 35x प्लस 10y इजिकल टू 115। अब देखिए कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद यह आपको, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस से जोड़ने की काम किया है, 47x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 और 1 141 हो गया। अब जब इसको 1 से 3 से कीजिएगा, 141 है, 47x का, तो अगर 3 से करेंगे तब जाके आपको यह हो जाएगा कि 21 के 1 सही है। अब x का मान आपको निकल गया। अब x का मान निकलता है तो y का मान आप निकाल सकते हैं। y के मान किसी भी समीकरण जैसे इसी में अगर रखते हैं तो आपका जो समीकरण है वह समीकरण है x 6x माइनस 5y इजिकल टू 13। अब यह हो जाएगा 18 माइनस 5y इजिकल टू 13। अब कितना हो जाएगा, इसको या इधर ले लीजिए, तो 18 माइनस 13 इजिकल टू 5y। क्या किया, जब पक्षांतर किए तो यहाँ जब प्लस साइन है यहाँ माइनस में आ जाएगा और माइनस प्लस में चला जाएगा, तो यह 5 इजिकल टू 5y एंड y इजिकल टू 1 हो गया। अब आपको इसका मान इस समीकरण में रखना है। अब x का मान 3 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 11x प्लस 18y है, तो 11 इंटू 3 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 18 इजिकल टू 51। तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक एसएससी में क्वेश्चन आए हुए, उसका मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सरल भी है। 4th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 99x प्लस 101y इजिकल टू 499। 108xx प्लस 99y इजिकल टू 501। दोस्तों देखो, इस तरह के क्वेश्चन इसी ढंग से, मतलब कि यही टाइप रहेगा। जो x का यहाँ कोफिशिएंट रहेगा वही दूसरे y का कोफिशिएंट रहेगा। मतलब किसी ढंग से आप इसको देखेंगे कि अगर इसको प्लस माइनस करेंगे तो इक्वेशन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए 2 स्टेप अपने को लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है कि 1 + 2 कर दीजिए। तो 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 200x प्लस 200y, और जब इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो रहा है। इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इजिकल टू 5। एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको आप घटाइए, मतलब 1 - 2 या 2 - 1, जो भी आपके लिए सहूलियत हो। अगर 1 - 2 करते हैं तो यह हो जाएगा -2x प्लस 2y इजिकल टू -2x हो गया। यहाँ भी -2 हो जाएगा, मतलब -x प्लस y इजिकल टू -1। ये इक्वेशन को, इसको 3 मान लीजिए और यह 4th मान लीजिए। अब देख लीजिए, इसको जो है कि ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन तो अपना a हो गया और दूसरा इक्वेशन a हो गया। अब इस दोनों को देख लीजिए कि x प्लस वाई इजिकल टू 5 और -x
प्लस वाई इजकल टू -1। जब भी इसको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इजकल टू 4 हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया है कि y इजकल टू जो हो जाएगा 2 हो गया। और जब y इजकल टू 2 हो गया तो देखिए किसी से कुछ करना ही नहीं है, y इजकल टू 2 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कभी कभी बहुत ही मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी आपको हो सकता है कि आपको ये पूछ दे कि x प्लस वाई का मान बताएं, तो जोड़ बतलाएं, तो एक्स वाई का मान आपको 2 + 3 5 हो जाएगा। तो एक तो जो विधि है, जो एलिमिनेशन विधि, जो मैंने आपको आज प्रैक्टिस कराया हूँ, एक और भी छोटा सा विधि है 3rd नंबर की, हालांकि उसको ज़्यादा अपना काम में नहीं लाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में उसका भी आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम लाते हैं, वो यही विधि है, तुलनात्मक जो क्या कहते हैं एलिमिनेशन विधि है ना, इसको अपना ज़्यादा प्रैक्टिस में रखते हैं। अब 3rd प्रोसेस आपको पढ़ा रहा हूँ। 3rd है जो मेथड है वह है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन विधि को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। अब देखिए दोस्तों, इसमें तुलना करने का मतलब है किसी एक में इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब जैसे इक्वेशन 1 से अगर देखते हैं कि इसको लिख सकते हो आप 3y = 19 - 2x या y = 19 - 2x/3, ये हो गया। और समीकरण 2 से भी y का मान निकाल लीजिए। 2 से 4y = 26 - 3x and y = 26 - 3x/4। अब देखिए y यहाँ से भी निकाल लिया और y यहाँ से निकाल दिया। अब इसको आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, मतलब ये हो गया आपको 3 और यह हो गया 4, और 3 एवं 4 का तुलना करने पर, है ना। अब जैसे आपका इक्वेशन हो गया, ये हो जाएगा 19 - 2x/3 = 26 - 3x/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ इधर का, इसको आप जो है कि कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं तो इससे इसको गुना हो जाएगा और इसका इस हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो 76 - 8x = इसको करेंगे आ जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपको 78
माइनस 9x, बस ये आ गया। अब इससे आप पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने का मतलब जैसे ये माइनस है, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा x इजिकल टू हो जाएगा 78 माइनस 76 इजिकल टू 2 हो जाएगा। मतलब सॉरी, x का वैल्यू जो हो गया वह 2 हो गया। तो चूंकि x का वैल्यू अगर 2 आ गया, अब y के वैल्यू निकालना है तो y के वैल्यू किसी में वैल्यू का रख दीजिए। जैसे अभी आपने क्वेश्चन निकाला था कि y इजिकल टू 26 माइनस 3x अपॉन 4 किया था, तो इसमें भी वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू 26 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4, तो हो जाएगा 26 माइनस 6 अपॉन 4, 20 अपॉन 4 इजकल टू 5। तो इस ढंग से x का वैल्यू 2 हो गया एंड y का वैल्यू 5 हो गया। ये आपका 3 विधि का मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करा दिया हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट जो रहेगा क्लास वो रहेगा वज्र गुणन विधि पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो विधि है उस पर मैं आपको अगले दिन क्लास लूँगा। थैंक्स। कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे लाइक करें, मतलब कि कमेंट करें ताकि आपको उसका समाधान कर सकूँ। ओके, थैंक्स।